आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं मोनी सनवर। एआई इम्पैक्ट समिट में हुए हंगामे पर सियासत और तेज हो गई है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर पटियाला हाउस कोर्ट में 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस का दावा है कि वही मास्टरमाइंड हैं। कांग्रेस कह रही है कि यह अंग्रेजों जैसा शासन है, विरोध की आवाज दबाई जा रही है। 20 फरवरी को इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में शर्टलेस प्रदर्शन हुआ। पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगे। अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। क्या ये लोकतांत्रिक विरोध है या सोची समझी साजिश? क्या सरकार सख्ती कर रही है या विपक्ष पर कार्रवाई राजनीतिक है? आज इसी पर होगी सीधी चर्चा। मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस प्रवक्ता नदीम अंसारी, भाजपा प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह चौहान। आप दोनों का इस्तकबाल है। राघवेंद्र जी, नदीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का अपना कीमती वक्त देने के लिए। नदीम जी, सबसे पहले आपके पास, क्या एआई समिट जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर विरोध सही रणनीति थी? जिस तरीके से ये रणनीति अपनाई गई उसको लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं, और फिर ये गिरफ्तारियां, इनको कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, आज के ग्लोबल जमाने में हाँ, किसी चीज को आप किसी एक कमरे तक महदूद नहीं रख सकते। ठीक है। जहां तक एआई समिट की बात है, तो जिस तरीके से गलगोटिया यूनिवर्सिटी में चाइना में बने हुए एक रोबोट को अपना बना करके इस देश को और देश की पूरी जनता को और हिंदुस्तान की इज्जत को तार तार किया है, इससे बड़ी भी कोई बेइज्जती होती है? इससे बड़ी भी कोई नंगापन होता है? अब उस चीज को हम लोगों का ये अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन से ये राइट है कि हम लोकतांत्रिक तरीके से चीजों का विरोध करें, और हम वो कर रहे हैं और हम वो करेंगे। अब हमारे यूथ कांग्रेस के लोग वहां जाकर के जो चीज कर रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड, ये कौन सी नई बात वो बता रहे हैं? जो दुनिया जान रही उसको ही वो एक बार फिर दोबारा। लेकिन नदीम साहब, अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट वहां पर आए हुए हैं, एक अंतर्राष्ट्रीय डेलीगेशन वहां पर आया हुआ है, और कई देशों के तो राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां पे पहुंचे हुए थे। तो इस तरीके से करना क्या भारत के खिलाफ एक गलत मंच नहीं था ये? अरे देखिए, भारत के खिलाफ आरएसएस और भाजपा से ज्यादा कोई देश विरोधी लोग हैं जिन्होंने अपने मुख्यालय पे 45 और 50 साल तक तिरंगे का सम्मान नहीं किया। उनके मुख्यालय पे जब हिंदुस्तान के नौजवान तिरंगा फहराए, उनके ऊपर एफआईआर किया गया था, आपको भी पता होगा। तो ऐसे लोग किस मुंह से कहते हैं कि भारत का अपमान? भारत का अपमान ये लोग करते हैं कि जब आजादी के लड़ाई से लेकर के और आज तक हिंदुस्तान की बात होती है, तो हमेशा ये दूसरे जो मुल्क विरोधी लोग हैं उनका साथ देते हैं। अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया है, तो इनकी ये आदत लगी हुई है कि हमेशा ये देश के बाहर के लोगों के साथ जुड़ करके देश को बदनाम करते हैं, और जब ये पकड़े जाते हैं, इनकी गलती पकड़ी जाती है, तो सारा ठीकरा ये कांग्रेस के ऊपर है। ये लोकतंत्र है, यहाँ सबको आजादी है अपने तरीके से अपनी बात को रखने की। सरकार किस बिना पे हमारे युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पकड़ के जेल में डाल रही है? उन्होंने क्या किया? पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड ये है, और वो बोल रहे हैं। राघवेंद्र जी, ये जो कार्रवाई है, तो क्या ये सिर्फ कानून व्यवस्था का वाकई मामला है, या एक राजनीतिक संदेश भी कि हमारे खिलाफ जो आवाज उठेगी हम उसको ऐसे ही दबाएंगे? धन्यवाद पैनल पर आपके करने। आवाज उठेगी और आवाज को दबाएंगे, बातचीत का क्या कह रहे थे? देखिए, ऐसा है, बातचीत के द्वारा ये कोई बात की ही बातचीत नहीं है। एक मिनट जरा, कुछ मॉडरेशन है, मैं आप अभी। ठीक है, मैं अपने दर्शकों को ये पूरा मामला इतने बता देता हूं कि ये पूरा मामला शुरू होता है 20 फरवरी। मामला कुछ इस तरह से था कि यूथ कांग्रेस के जो कुछ कार्यकर्ता थे, वो एआई समिट चल रहा था, और एआई समिट में वो जाते हैं, और एआई समिट में जाने के बाद वो साफ तौर पर जो है वहाँ पर अपनी जो टी शर्ट्स उन्होंने पहनी हुई थी वो उनको उतारते हैं,
और टी शर्ट्स पर लिखा हुआ था पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड। जो यूएस ट्रेड डील को लेकर कांग्रेस लगातार घेर रही है भाजपा को, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये जो ट्रेड डील की गई है अमेरिका के साथ में, ये बड़े दबाव की ट्रेड डील है। अब इसके पीछे के कई सारे वो मामले बता रहे हैं, रीजन बता रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं और इसी की वजह से ये यूएस ट्रेड डील की गई, जहां हमारे किसी भी मामले पर 0%, जबकि उनके मामले हम जो वहां से भेजेंगे यहां से भेजेंगे उस पर 18% का एक मामला लगेगा, वो हमारे पास आएगा तो 0%। राघवेंद्र जी अभी ठीक है? देखिए ऐसा है जी कि कानून व्यवस्था तो सरकार का दायित्व है कि कानून व्यवस्था की, लेकिन विपक्ष का भी कुछ दायित्व है। और 70 साल से देश पर कब्जा बनाकर रखने वाले लोगों का भी ये दायित्व है कि जो बड़ी बड़ी टीके मारते हैं कि हमने भारतवर्ष में ये किया वो किया, सब किया आपने, लेकिन ये नंगापन कितना किया और कितना कर रहे हो ये भी तो सब देख रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री जी का जो आक्रोश देखा था एक दिन आपने, वो ऐसे ही नहीं है। आप किसी व्यक्ति को इतना छेड़ोगे, किसी ऐसे माहौल को क्रिएट करोगे कि जिस टाइम पर वो बात नहीं कही जा सकती उस टाइम पर वो बात करोगे। और विरोध का एक भी मंच होता है कि हम विरोध की चरम सीमा कहां पर कर सकते हैं, कहां पर विरोध ठीक है, कहां पर विरोध नहीं करना चाहिए, ये तो ध्यान में कम से कम रखिए महानुभाव। आपने क्या किया? आपको जहां पर देश का साथ देना चाहिए, ऐसे ही ऑपरेशन सिंदूर में भी इन्होंने किया था और उसी तरीके से एआई समिट में भी ये लोग इस तरीके का काम करने के लिए जुटे। लेकिन देश ने सिवाय इन पर थूकने के, देश ने केवल अपने स्वार्थी लोगों को अपने स्वार्थ के प्रति, कांग्रेस का मतलब किसमें हल हो? साथ प्रधानमंत्री जी ने कहा तो है, आप सुनिए कि उन्होंने कहा कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता से संवाद स्थापित करिए, आपको रास्ता भी बता रहे हो, लेकिन आप रास्ता चुनने को तैयार नहीं, आप रास्ते पर चलते नहीं, सही रास्ता चुनते नहीं, नंगापन दिखाते हैं। नंगों का ये देश नहीं है, अब ये विकास का देश है। इस तरीके से नंगापन कतई देश तो क्या विदेश में भी आपको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और वो भी लोग कह रहे हैं कि नंगेपन की जो पराकाष्ठा है उसको भी आपने पार किया, और उससे भी ज्यादा अगर पार करने की जरूरत होती तो आप करते, क्योंकि केवल एक में सत्ता प्राप्त करना आपको आप चाहते हैं कि हमको सत्ता में हमारी वापसी हो तो, लेकिन आप उसके पीछे ये भी तो देखिए कि देश आगे है कि सत्ता आगे है। आपको सत्ता कदापि ऐसे प्राप्त नहीं हो सकती जिस तरीके के आप मंजर करते हैं, जिस तरीके का आप माहौल बनाते हैं, जिस तरीके की आपने व्यवस्थाएं परिवर्तन करने के लिए अपने को नंगा करने की कोशिश की है, ये सब जग जाहिर है, जनता देख रही है, जनता मान चुकी है और नदीम जी, जनता ने जानकर आपको हाशिए पर कर रखा है। नदीम जी, अगर प्रदर्शन वाकई शांतिपूर्ण था तो पुलिस झड़प और गिरफ्तारी क्यों हुई? अब वो तो कह रहे हैं कि भाई आपने तो एक पराकाष्ठा पार कर दी, आपने एक हदें पार करी हैं, आपको जहां ये काम नहीं करना था आपने वहां पर भी ये काम किया है, तो इसके बदले में ये तो होगा ही, और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखना तो सरकार की जिम्मेदारी है। और कहाँ देख रही है? आपने देखा होगा किसानों ने जब अपना रजिस्ट्रेशन किया था तो सरकार ने सड़क पे कीले गाड़ दी थी। अभी ये हमारे राघवेंद्र जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री कांग्रेस को कह रहे कि रास्ता, अरे ऐसे कंप्रोमाइज, ऐसे सरेंडर प्रधानमंत्री इसको रास्ता दिखाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने अभी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में कांग्रेस का रिकॉर्ड है, उनको नहीं पता है। कांग्रेस के हमारे खड़गे जी अध्यक्ष और जननायक राहुल गांधी जी ने खुल करके एक नहीं कई बार कई मंचों पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ खड़ी है।
लेकिन ये सरेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र सरेंडर जो है, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री, ये इसलिए कंप्रोमाइज्ड है कि ये लोग नंगेपन की बात करते हैं। नंगापन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जब किसी देश के प्रधानमंत्री का नाम F-16 जैसे गंदी हरकतों के लोगों के बीच उस फाइल में उनका नाम आता हो, उनका ही नहीं। अरे सुनिए तो राघवेंद्र जी, सुनने का भी, राघवेंद्र जी बेचैन नहीं होइए। राघवेंद्र जी मैं जान रहा हूँ कि आपके दुखी रथ में मैंने हाथ रखा है, आप बिल्कुल उछलेंगे राघवेंद्र जी, मैं जान रहा हूँ आप उछलेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिए। सुनिए, अरे सुनिए तो, अरे ऐसे RSS वाला ये पाठशाला ना बनाइए, ये टीवी डिबेट है, थोड़ा सा सुनने का धैर्य रखिए। अरे पाठशाला को बंद कीजिए ना, अरे अपनी पाठशाला बंद कीजिए। मोनीश भाई इनको पहले बंद करवाइए। तो कुवैत में होते तो तुम्हारा बोलने पर कैसा प्रतिबंध लगता है ये मालूम होना चाहिए। चलिए राघवेंद्र जी आ रहा हूँ मैं आपको। पहले अपना देखो ना, तुम्हारी हैसियत है, राघवेंद्र जी आ रहा हूँ। की हैसियत नहीं है, चले आते हो टीवी डिबेट में। नहीं पर्सनल नहीं जाएंगे, कोई किसी के ऊपर पर्सनल नहीं। राघवेंद्र जी, नदीम जी बिल्कुल पर्सनल नहीं, डिबेट पे वापस आइए। नदीम जी वापस आइए डिबेट पे। इस तरीके से पर्सनल होंगे तो उनसे ज्यादा ठीक है, मैं दोनों को मना कर रहा हूँ, कोई पर्सनल नहीं जाएगा, अपने डिबेट पे वापस ये कह रहा मैं ये कह रहा था जी, जब एक देश के प्रधानमंत्री का नाम F-16 फाइल में आता है तब नंगापन होता है। जब एक देश के मंत्री का नाम हरदीप पुरी जी खुद आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस स्वीकार करते हैं कि मैंने कई बार F-16 से मिला, किस लिए मिले थे, F-16 क्या करता है क्या नहीं करता लोगों को नहीं पता है। डोनाल्ड ट्रंप 70 बार कहा है कि मैंने सीज फायर कराई है, उसने बार बार कहा। फिर राघवेंद्र जी आप सुनते नहीं है, सुनते की आदत डालिए। राघवेंद्र जी सुनने की ताकत डालिए। क्यों गए थे नंगे बगैर हुए भी तो कोई बात कही जा सकती थी कि कांग्रेस पूरी की पूरी नंगी भूखी हो चुकी है। सुनिए, अरे राघवेंद्र जी सुनिए, आप ही के हरियाणा के सरकार में जो गृह मंत्री उस वक्त थे जिसका उत्तर और उनकी पूरी सुनिए ना भाई, उसका उत्तर आप सुनोगे नहीं क्या? अरे आप तो सुनोगे भी नहीं ना। भूखे इतने हो गए हैं मैं आपको, आप अपना नंबर दे, मैं आपको बताता हूँ कि जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ कैसे नंगापन पूरा बदन खोल करके वो प्रदर्शन कर रहे थे। कोई बात नहीं कह सकते थे, अपनी बात उचित फोरम पर नहीं कह सकते थे, नंगे होकर के कहना आता है कांग्रेसियों को क्या? जी नदीम जी, इनको ये बताइए कि इनके ही हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ किस तरीके से नंगा नाच कर रहे थे, फुटेज आप निकाल के दिखाइए उनको। युवा कांग्रेस के लोगों को राहुल गांधी ने नंगा होने के लिए क्यों भेजा था? अरे आप लोग खुद नंगे हैं, दूसरे को नंगे होने की क्या बात करते हैं? नंगे भूखे लोग वहाँ पर क्यों भेजे गए थे इस तरीके के? आप सुनिए मोदी जी इनका थोड़ा सा साउंड डाउन कराइए। ठीक है राघवेंद्र जी, भूखी हो चुकी है, राघवेंद्र जी ठीक है, डाउन कराइए। मैं बताता हूँ, ठीक है। यही प्रधानमंत्री विदेशों में जाके कहते थे कि हमारा देश भूखों नंगों का है, सपेरों का देश है। उस वक्त इनकी ये नैतिकता कहाँ थी? उस वक्त देशभक्ति इनकी कहाँ? ये किस किस बिल में छुप गए थे? ऑन रिकॉर्ड है, प्रधानमंत्री ने विदेश में जाके कहा था कि मैं किस देश में पैदा हो गया, साफ सपेरों की देश है, वहाँ लोग पत्ता पहनते थे। कहा क्या मेरी किस्मत थी कि मैं पैदा हो गया? तो पूछिए प्रधानमंत्री उस देश में जाके इस देश की गरिमा को बढ़ा रहे थे, इस देश की वहां पे जाकर के क्या करा करके वो आ रहे थे। आज यहाँ पे अरे आप डूब मरो, आप लोग बिल्कुल नंगे हो। दूसरे को नंगा करने के पहले अपने आप को आप देख लो। ठीक है राघवेंद्र जी वापस आते हैं। राघवेंद्र जी मुझे पता है कि आप लोग, राघवेंद्र जी देखिए, मुझे पता है कि आप लोग आधे कपड़े वाले से नफरत करते हो, गांधी जी से नफरत करते हो, उनकी विचारधारा से नफरत करते हो। ठीक है राघवेंद्र जी आज जो, ठीक है राघवेंद्र जी आज जो 4 दिन की रिमांड दी गई है, आज जो, ठीक है राघवेंद्र जी आज जो 4 दिन की रिमांड दी गई है, राघवेंद्र जी ठीक है राघवेंद्र जी सुन लीजिए, आज जो 4 दिन की रिमांड दी गई है, क्या कोई वाकई बड़ी साजिश के संकेत मिल रहे हैं जिसकी वजह से एक जो है यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष को 4 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया?
क्योंकि बीजेपी कह रही है कि साजिश उनकी तरफ से ही, और वही जो है इसके मास्टरमाइंड हैं। राघवेंद्र जी, ये ऐसा है, आप इस तरीके का फूहड़ प्रदर्शन करेंगे और आपसे पूछताछ भी ना हो कि ये कांग्रेस है, और कांग्रेस का मानसिक नंगा भूखापन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये किस हद तक गिर सकते हैं और किस हद तक ये जा सकते हैं सत्ता के लालच में। और चांदी के चम्मच वाले चिर यौवन से युक्त युवराज उनको जबरदस्ती प्रधानमंत्री बन जाए वो, इस पर उनके आंखों पर पट्टियां बंधी हुई है, जबकि मणिशंकर अय्यर जैसे लोग उसको, इनकी व्यवस्थाओं को मानने इन्हीं के लोग हैं। मणिशंकर अय्यर हमारे लोग नहीं है, इन्हीं के लोग। मणिशंकर अय्यर ने जब कहा था नीच मान लीजिए कि मणिशंकर ने बिल्कुल सही कहा था, ये प्रधानमंत्री नीच प्रधानमंत्री है। आज मणिशंकर की गुणगान कर रहे हैं आप। नकली गांधी को मानना नहीं चाहते वो, इन्हीं के कांग्रेस के ही लोग डूबता जहाज देखकर उतर कर भाग रहे हैं। तो कांग्रेस ने भी कपड़े उतारने का कार्य चालू कर दिया है, और कपड़े उतारने के बाद ये क्या उतारेंगे, इसके बाद कुछ उतारने के उनके पास बचता ही नहीं है। देश की इज्जत को उछालने वाले लोग, देश की इज्जत को उतारने वाले लोग, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनसे आशा भी नहीं की जा सकती है। ठीक है नदीम जी, देश को नंगे भूखेपन की ओर ठीक नदीम जी, जिस तरीके से उदय भानु चिब की भूमिका को लेकर नहीं होता है, ठीक है, उदय भानु चिब की जो भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और जिस तरीके से जो है सरकार इस पर मतलब सरकार सवाल उठा रही है, पुलिस की तरफ से अब 4 दिन की रिमांड ले ली गई है, तो क्या उदय भानु चिब की भूमिका को लेकर कांग्रेस में भी कोई असमंजस है? कोई आंतरिक जांच कांग्रेस इसको लेकर करेगी? कोई असमंजस नहीं है। बिल्कुल जिस तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री मानसिक और वैचारिक रूप से नंगा है, उसी का ये प्रदर्शन है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने वाले लोगों को आप उनको कितना नंगा हो, भाषा से मालूम पड़ रहा है। मुझे नहीं पता है कि तुम कितने नंगे हो। नहीं जाएंगे, पर्सनल नहीं जाएंगे दोनों से। मैं फिर कह रहा हूँ, वापस आइए डिबेट पर, वापस आइए, पर्सनल नहीं जाएंगे, दोनों से कह रहा हूँ, प्लीज समझे बात को। नदीम जी, राघवेंद्र जी, नहीं, दोनों से कह रहा हूँ, दोनों की आवाज दबा दी गई है, कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, दोनों सुन लें, पर्सनल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और ऐसे नंगे भूखे लोगों की जगह जहां पर है वहां पर ही उनको रखा जाएगा निश्चित रूप से। भारतीय जनता पार्टी ऐसे नंगे भूखे तुम्हारी साथ पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी, तुम्हारी साथ पीढ़ी कुछ नहीं कर पाएगी कांग्रेस को। राघवेंद्र जी, जो इस तरीके का विघ्न पैदा करने की कोशिश करेगा उसके साथ यही राघवेंद्र जी, और जो भी ज्यादा से ज्यादा दंडित करने का कार्य होगा वो किया जाएगा। राघवेंद्र जी, क्या बाकी चीजें बाद में है। राघवेंद्र जी, क्या सरकार हर विरोध को एंटी इंडिया बताने की छवि बना रही है? सीधे आपके ऊपर ये इल्जाम लग रहा है कि सरकार के अगर कुछ भी खिलाफ कर दो, चाहे वो लोकतांत्रिक विरोधी क्यों ना हो, ये एंटी इंडिया बता के उसको जो है छवि खराब करने की कोशिश करते हैं। राघवेंद्र जी, देखिए, आप भी देख रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं, इसमें एंटी इंडिया कहां से आ गया? देखिए, जब कई देशों के लोग वहां पर आकर के इस तरीके का कार्यक्रम होगा और वहां पर आप चोरी छिपे घुसते हो, चोरी छिपे घुस करके कपड़े उतारते हो, तो एंटी इंडिया कार्यक्रम कौन चला रहा है, या कौन इस तरीके की भारतवर्ष के खिलाफ साजिश रच रहा है, कौन भारतवर्ष के स्वाभिमान को नीचा दिखाना चाहता है, कौन तिरंगे की शान में गुस्ताखी कर रहा है, तो उसको दंड तो मिलना ही चाहिए और दंड मिलेगा। अंग्रेजों जैसा शासन जो कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहा है कि अंग्रेजों जैसा शासन है, ये अंग्रेजों से भी बुरा शासन है। ये आपके चैनल पर मैं बोल रहा हूं, आपका चैनल स्वायत्तता में है, पूरा भारतवर्ष अपनी जिंदगी स्वयं जीता है। ये नदीम जी जो बोल रहे हैं, ये क्या बोल पाते अगर इस तरीके का यहाँ पर शासन होता? या ईरान में कोई इस तरीके का बोल पाता है? पाकिस्तान में इस तरीके का कोई बोल पाता है? लेकिन भारतवर्ष में ये स्वायत्तता सभी को है।
सबका साथ, सबका विश्वास, सबके साथ जो होना चाहिए, और वो जो एंटी इंडिया होगा उसके साथ जो होना चाहिए वो भी किया जाता है। नदीम जी, आप कह रहे हैं अंग्रेजों जैसा शासन, यहाँ पर हर व्यक्ति को जीने की आजादी है, अपने हिसाब से जीने की आजादी है, ठीक। अपने अपने धर्मावलंबन की भी आजादी है। ठीक है नदीम जी, आप कह रहे हैं अंग्रेजों जैसा शासन। अगर कोई 4 दिन के रिमांड पर भेज देता है, मान लीजिए कोई प्रदर्शन किया गया है, वो भी ऐसी जगह पर जहां दुनिया भर के डेलीगेट्स आए हुए हैं, तो क्या पुलिस उनको गिरफ्तार भी ना करे, फिर 4 दिन की रिमांड भी ना ले? आखिर पता तो चले कि क्यों वो वहां पर गए थे और इस तरह की हरकतें हुई। अब आप कह रहे हैं अंग्रेजों जैसा शासन है, तो ये कुछ ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं है अंग्रेजों जैसा शासन कहना? क्योंकि राघवेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर अंग्रेजों जैसा शासन होता तो क्या नदीम जी या कांग्रेस बोल पाती? नदीम जी, नदीम जी क्या सुन पा रहे हैं मुझे? ठीक है, नदीम जी अभी नहीं है, दोबारा कनेक्ट करेंगे। राघवेंद्र जी, क्या इस घटना से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि प्रभावित हुई है? जिस तरीके से डेलीगेट्स आए हुए थे 100 से ज़्यादा देशों के, और 10 से ज़्यादा देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आए हुए थे, तो इसको क्या माना जाए कि वाकई देश की छवि को नुकसान पहुंचा है? निश्चित रूप से देश की छवि को अगर जरा सा भी धक्का लगता है तो हमारे देश की छवि जो प्रधानमंत्री जी निर्माण कर रहे हैं, जो विकास की राह पर हम लोग चल चुके हैं, जो नया भारत का निर्माण हो रहा है, जो नए भारत की उपलब्धियां हैं, उस पर कुठाराघात। और रहा बात कि कांग्रेस की एक किसी बड़ी स्क्रिप्ट है कि अंग्रेजों जैसा शासन है, अंग्रेजों जैसा शासन है। हाँ। क्या अंग्रेजों के राज्य में मीडिया इतनी आजाद थी? आप ही बताइए। आप तो एक प्रतिष्ठित चैनल के डिबेट कराने वाले लोगों में से प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। क्या मीडिया इतनी अंग्रेजों के टाइम में आजाद थी? विपक्ष खुलेआम गालियां दे सकता था? विपक्ष कुकृत्य कर रहा है ऐसा कर सकता था? सरकार आज की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई व्यवस्थाओं में विश्वास करती है, और सरकार विदेशी हुकूमत वाली व्यवस्थाओं पर कतई नहीं चलती, जिनसे कि हम लोग आजाद हुए हैं। हम एक आजाद भारत में रहते हैं। आजाद भारत का जो हमारा सपना था वो पूर्ण रूप से साकार हो रहा है। कुछ लोगों को, जो ऐसे फासिस्टवादी लोग हैं, उनको ऐसा सपना साकार होने में, उन सरकार की छवि में या कहीं देश की छवि में पट्टा लगाने का काम करने में आनंद ही आता है। ठीक है, तो नदीम जी आगे वापस बात कर दूं। जेल भेजने का काम करते हैं नदीम जी, निश्चित रूप से करते हैं। जी बोलिए। वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि ये जो जिस तरीके से अंग्रेजों जैसा शासन का आप आरोप लगा रहे हैं, अगर अंग्रेजों जैसा शासन होता तो क्या आपको इतनी बोलने की आज़ादी होती, या विपक्ष को इतनी कुछ कहने की आज़ादी होती, या इतना ऐसे प्रदर्शन करने की आज़ादी होती अगर अंग्रेजों जैसा शासन होता? ये तो वो कह रहे हैं कि ये सरकार लोकतंत्र में यकीन करने वाली सरकार है। ये सरकार चुनाव के पहले ये कह रहे थे 400 पार करेंगे, संविधान को खत्म करेंगे। शासन होता तो क्या नदीम और कांग्रेस पार्टी ये कर पाती? हम लोगों के पूर्वजों ने इसी अंग्रेजों से डर करके इस देश को आजाद कराया। क्या उन्होंने इतिहास नहीं है, उनके तो लोग शामिल नहीं थे, तो उनको अंग्रेजों का डर दिखता है। लोग को अंग्रेजों का डर बाकीनामा नहीं दिखाता, उलट खाने का काम करता है। शहादत थी, कुर्बानी दी, तब जाके चला जाता। शासन की बात करते अंग्रेज को हम लोग खड़ा करके उसको मुंह की उसको दिखा करके उसको यहाँ से भगाने का काम, ये ऐसी छोटी बात ये बिल्कुल करें कि अंग्रेजों का शासन होता तो बोलते रहे अंग्रेजों के शासन में आप जैसे लोग माफ करके, आप जैसे लोग उनका सहयोग कर करके अपनी काम चलाते थे। ठीक है नदीम जी, वक्त की कमी है मेरे पास में। राघवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी अपना कीमती वक्त देने के लिए। नदीम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लोकतंत्र में विरोध अधिकार है, लेकिन क्या हर मंच विरोध का मंच हो सकता है? क्या सख्ती कानून का पालन है या राजनीतिक दबाव? एआई समिट का हंगामा अब अदालत, पुलिस और राजनीति तीनों के बीच में खड़ा हुआ है। सच क्या है ये जांच और न्याय तय करेंगे, लेकिन सियासत की जंग अभी भी जारी है। मैं हूं मोनी सनवर, आप देख रहे थे बड़ी खबर, मुंसिफ टीवी आधा।